काट की बंदूक बनाई, काट की बंदूक बनाई, मोहब्बत के छर्रे भर दिए, आँख का घोड़ा दबाया तो लाखों दरमियान जख्मी कर दिए। क्या बात है। पैसा ज्यादा किसके पास है? दिल पे ज्यादा है, अरे यार आपस में पहले तय कर लो किसके पास दिल पे ज्यादा है। 20 मतलब मोटे काश्तकार हुआ। अति मोटे होते तो फिर ऐसे ना होते जो तुम्हारे जैसे हम। चाचा ऐसा शर्मा रहे हो जैसे रिश्ते वाले आ गए हैं। अब की बार मोदी सरकार नहीं आया फिर क्या लगता है 400 पार होगा क्या? इंशाल्लाह 400 पार होगा। इनकी 40 ही आ जा गई, 40 आ इनकी बीजेपी वालों की तो शुक्र मनाइयो ना, सारी साइकिल चलेगी, गठबंधन हर जगह। दांत वात फिट है आपका? ये दांत जमंग गया बांध के। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ताऊ ये कौन से फ्लेवर का है हुक्का? पानी का। हाँ है वो नशे वाला और है हुक्का, हाँ। ये पानी वाला नहीं है, वो पानी पत्ते वाला नहीं है ना ना। हाँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? अब मेरी हो गई उम्र 70-75 साल की उम्र। 70 या 75? हाँ 70 या 75? हाँ सब 75 है मान लो। 75 मान लो। हाँ। आपको अपना बर्थडे याद है कब हुआ था? हमारे यहाँ होता है बर्थडे, हमारे यहाँ नहीं होता है बर्थडे हमारे। तुमको तुम्हारा बर्थडे पता है? तुमको तुम्हारा बर्थडे नहीं पता? आपको पता है? हम बर्थडे नहीं मनाते। मनाते ही नहीं है हम ना। क्यों नहीं मनाते? मुसलमान शेख जादे उम्र का क्या का पता ही ना, तो जब उम्र की ना मालूम कितनी हो गई तो कहाँ से बना के। ना पता कि कौन सी तारीख कौन सा दिन? कोई तारीख पता ना, जब पढ़ा हुआ ही ना तो तारीख कहाँ से पता होती। आप लोगों को पता है बर्थडे कब होता है? नहीं पता ही नहीं है। किसी क्या नहीं बनता? किसी के नहीं बनता है। अरे बर्थडे जब साल पूरा हो जाए जब भी बना, पर यहाँ बर्थडे बना। सालगिरह जिसको बोलते हैं मनाते हैं कि नहीं? ना हमारे यहाँ कोई ना मनाता, क्यों? हमारे यहाँ ना मनाते हैं, हमारे यहाँ विशेष वजह या पता ही नहीं किसी को? ना मनाते ही ना हमारे यहाँ। बनाते नहीं है, वैसे सब कुछ मालूम होता सब कुछ मालूम है, हमारे यहाँ कोई नहीं मनाता। ये कोई कटता है? ना हमारे यहाँ कुछ नहीं है इसी ना, हैं? हमारे ये कुछ नहीं बनता, हलवा हलवा भी नहीं बनता है? कुछ नहीं। यहाँ सब रात को बनाते हैं हलवा, कब खाते हैं? सब रात को। ये क्या होता है? सबे बारात। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और हम लोग संभल जिले के कौन सा गांव है? ग्राम मुजफ्फरपुर। ग्राम मुजफ्फरपुर में बैठे हैं। चचा लोग यहाँ बैठ के बढ़िया हुक्का चल रहा है इनका देसी वाला। और ये चचा जो बहुत शानदार चश्मा लगाए हुए हैं, क्या नाम है आपका? तो बैठकी यहाँ बढ़िया हुई थी। हम नहीं पी रहे हैं, हम आपसे बतियाने के लिए बैठे हैं। तो ये जो है हमने कहा कि थोड़ा इनसे समझा जाए, इनके गांव देहात का क्या मामला है और चुनाव उनाव में क्या चल रहा है वो भी समझा जाए। तो चचा ये बताइए, ये आप लोगों के ऐसे हुक्का पीने का टाइम है? इससे टाइम चश्मा बड़ा वीआईपी लगाए आप? आँख खुलवाएं या ऐसे लगाएं स्टाइल? ऐसे लगाता हूँ। यार आप नेता हैं क्या? नहीं जी, सफेद कुर्ता सफेद पजामा एकदम। ये तो पहनावा होता, हाँ। सफेद कुर्ते का पजामा पहना, ये तो पहनावा होता। चश्मा तो आप लड़कों को फेल किए ऐसा लगाए हुए हैं। अजी नहीं, है तुम्हारे पास ऐसा चश्मा? ऐसे चश्मा है? इनका चश्मा कैसा है? सही है, बढ़िया है। एकदम लल्लन टॉप है। कितने के लिए थे? ऐसे याद हो सर। तो यहाँ ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग यहाँ क्या करते हैं आपके गांव में? यहाँ तो वही खेती बाड़ी का काम। खेती किसानी। किसानी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुशर्रफ। मोहम्मद मुशर्रफ। तो यहाँ किस चीज खेती होती है? यहाँ आलू की होती है, मेंथा की होती है, मक्का की होती है। कौन सी खेती ज्यादा बढ़िया है? आलू। आलू की। आप क्या करते हैं चाचा? नहीं मैं नहीं कहूँगा, अरे कुछ करते ही नहीं, बिना कुछ किए धरे यहाँ तक चले आए। अरे ऐसा शर्मा रहे हो चाचा, ऐसा शर्मा रहे हो जैसे रिश्ते वाले आ गए हैं। होते हैं आलू होते हैं, मक्का शर्मा ऐसे रहो जैसे रिश्ते वाले आए हुए हैं। हाँ बताओ कि ये ऐसे कम बोलते हैं क्या? ना बोलते हम ना सही बोले, वैसे बोलते खूब है ना? बोले लौटा हमारा, ये लौटे हैं हमारे। ये लौंडे? अरे दाढ़ी तो आपके बराबर सफेद है। क्या बात है, तो नमाज पढ़े हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़े हैं। नमाज पढ़ते तो दाढ़ी रखा ली, और हमारे यहाँ तो दाढ़ी रखनी चाहिए। तो ये जो दाढ़ी नहीं रखा है तो ये नमाज नहीं पढ़ते? क्यों ना पढ़ते हैं, पढ़े। अभी अभी बच्चे हैं ये, तो ये बच्चे हैं और ये भी बच्चे हैं। ये बच्चे ही हैं। कितनी उम्र है आपकी? 55-56 साल उम्र है। 55-56 साल।
तो 20 ही साल तो छोटे हैं आपसे। जब भी शादी हो गई इनकी, जब भी शादी हो गई। कब शादी हुई थी आपकी? हमारी 12 साल की 12 साल के थे तब? 12 साल की बड़ी जल्दी शादी हो और शौक में कर दिया हमारे अब्बा ने ब्याह। खुशी में हम ही है सब में बड़े। तो चल गया, सब निभ गया। सब लिख गया। कौन से होंगे? ये सब में बड़े, ये सब में बड़े गए हैं। एक इन्हीं के लड़के सब में बड़े। इधर आइए, इधर आइए। हैं? छोटे भाई है हमारा। ये छोटे भाई हैं। लड़के हैं सब में बड़े। अब ये मजाक कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं। ये भतीजे, ये सब भतीजे हैं हमारे। भैया है, मतलब इनके भाई हैं ये। भाई हैं। हाँ, वो मजाक कर रहे हैं। अरे इधर आप भगो मत, मैं आप ही के पास आऊंगा। ना ना ना, ना। क्या चीज? यहीं बैठा हूँ सही। अच्छा, क्या करते हो चाचा? क्या नाम है? खेती किसानी करते हैं। ये क्या नाम है? मोहम्मद जान। हैं? मोहम्मद जान। जा। तो अब की बार आलू पैदावार कैसी हुई? सही हुई, बढ़िया हुई। यहाँ कोल्ड स्टोरेज है? हाँ, बहुत काफी है। भर गया होगा वो तो? भर गए, भर गए सब। तो किसान खुशहाल है? हाँ सही है, अपना सही है। महंगा रेट है आलू का। आलू महंगा है तो आप तो मस्त होंगे फिर इससे। हाँ, सही है मामला, बढ़िया। बढ़िया माल कूट रहे हैं। हाँ, कितना हो जाता है साल में कमाई? अब यार ऐसे तो कुछ तो जोड़े होंगे। अच्छा, जितनी कितनी लागत लग जाती है ये बताइए। जैसे जिसको मान लीजिए, आप जैसे सोचिए, जो एक सेकंड रुक जाओ, जैसे मान लीजिए जो आलू खेती नहीं करता, हम लोग तो खरीद के खाते हैं, आप हमको बताइए आलू लगता कैसे है, उसको लगाने में लागत कितनी आती है, फिर उसका मुनाफा कितना है? हाँ, करीब 8-10 हज़ार रुपये का लागत आ जाती है। 8 हज़ार रुपये का, 8-10 हज़ार रुपये। हाँ, और बिक जाए करीब 25-30 हज़ार रुपये तक बैठ जाता है। बैठ जाए। हाँ, तो 8,000 साल भर में? हाँ, 8-10 हज़ार रुपये बीघा लागत आ जाए। और साल भर मेहनत करने में 25,000 रुपये मिलता है। हाँ हाँ तो मतलब कि 15-17 हज़ार रुपये मुनाफा। हाँ, बस बस। कितना बीघा खेत है? जी, कितने बीघे खेत है? हम पे तो ऐसी 8-10 बीघे जमीन है। 8-10 बीघे। तो खेती से घर चल जाता है? और खेती से घर चल रहा है, खेती चल रहा है घर। और बच्चे क्या करते हैं? और काम कर रहे हैं, थोड़ा खेती का ही काम कर रहे हैं। पढ़ते नहीं? आप ना पढ़ रहे, कोई ना पढ़ रहा नहीं। आपने पढ़ाई की? नहीं, मैंने भी नहीं की। लिख लेते हैं कुछ? नहीं, कुछ नहीं। अंगूठा? अंगूठा लगाते हैं। अंगूठा टेक? हाँ। आप कुछ पढ़ाए? आप पढ़ाई किए? नहीं पढ़ाई हैं? आप लोग स्कूल गए? हाँ, गए। आप गए? हाँ। चाचा आप ना था, हम ना गए कभी स्कूल नहीं गए? ना। 12 साल में शादी हो गई। हाँ। खेती किसानी की? खेती आपने किस चीज की? ईख बो गए है, गन्ना और गेहूँ। पहले आलू नहीं हो गया तो बस यही चीज़। इतना हुक्का पी रहे से तबीयत नहीं खराब होती? ना, तबीयत खराब होती है, इससे पेट का हाजमा हो जाता है। अच्छा, मार खांसे दे रहे हैं फिर भी खींचे ले रहे हैं। इन्हें खांसी है पहली। क्या पी रहे हो? बीड़ी से हो जाएगा खांसी, कहीं कहीं बीड़ी पीना तो। बीड़ी से है। हम तो ना खांसी देते हैं, कभी रहे। हाँ, क्या सुना? हाँ। शेर अच्छा सुना दो। शेर सुनाते हो आप? हैं? बढ़िया शेर सुना। चलो फिर चाचा सुना दो शेर। ठीक है, हम खड़े हैं। वो खड़ी है, गाड़ी कुर्सी गाड़ी। अरे ठीक है, आप बताओ चाचा सुना। सहल करे तो चमन की करे, बाजारों में क्या रखा है? कत्ल करे तो निगाह से करे, मानने से क्या रखा है? ये आपने खुद लिखा है? और हाँ? शायरी आप लिखते हो? और आप पढ़े हो इसका मतलब? बिना पढ़े शायरी लिख दे रहे? और क्या लिखा? और सुनाओ। हाँ। गुलों से खार बेते दामन थाम लेते हैं, अपनों से तो गैर बेते नाम बड़ा कर लेते हैं। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। क्या बात है? क्या बात? दुश्मनी ज्यादा हो गई क्या आपकी? और हाँ। अम्बाला क्या है? अम्बाला। हाँ। तो आप ज्यादा मोहब्बत पे लिखते हैं या सियासत पे? काट की बंदूक बनाई, काट की बंदूक बनाई, मोहब्बत के छर्रे भर दिए। आँख का घोड़ा दबाया तो लाखों दरमियान जख्मी कर दिए। क्या बात है? आँख का घोड़ा दबाया तो लाखों जख्मी कर दिए। हाँ भाई, इससे बदनीयत देख लो, क्या नीयत से देख लो। कमाल लिखते हैं।
तो कितने लोगों को घायल किया आपने? अरे वो तो बहुत ही घायल हो, तुम्हें भी घायल कर दिया मैंने, आँख से देख लिया तो। हाँ हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अशरफ अली। अशरफ अली। और क्या करते चाचा आप? वो खेती क्यारी कर रहे हैं। तो ये शायरी खेतों में बैठ के लिखी? और क्या। अच्छा ये लड़के जो हैं, इन पे अगर आपको कोई शेर मारना हो तो क्या मारेंगे? तो मार देंगे। मार दीजिए फिर एक बार कस के। घोड़ा बंधा है थान पर कसके लगाम दो, हम तो चल दिए पे हमारा भी सलाम लो। तो आप कहाँ चल दिए? आप तो यही हैं। तो आपकी क्या कितनी उम्र है आपकी? ऐसी होगी 30-40 साल की। 30-40 साल? गजब गजब है। हैं? लौंडे फेल हैं आपके आगे तो। और हाँ। लौंडे को सुना के दिखा दे हमें हर सामने। हाँ। कब से 30-40 साल के हैं आप? सही उम्र बता दो। दांत वात फिट है आपका? ये दांत जमंग गया बांध के। तो खाना कैसे खा रहे हैं जब दांत गए? हलवा काम है, हलवा काम थे। सूजी का? हाँ। और चने की दाल का। और चने की दाल का। चने की दाल? हाँ, और दूध में रोटी में लो खाओ। खा लो। बस और कच्चा चना कोई दे दिया था? कोई ना खाता है। तो रखेंगे हम। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे, 3 लड़के हैं, 2 लड़की है। 2 लड़की हैं। तो बताओ तो ठीक से बहुएं खाना उन्हें दे रही टाइम से? बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया। एक लड़का तो बैठा है। ये बैठे हैं? हाँ, छोटा वाला है। छोटा वाला। तो आप तो शायरी पूरे इलाके में मशहूर होगी। हाँ जी। जाना हाँ। कहाँ है, गाँव खेतों में रहते हैं मुजफ्फरपुर में। तो अच्छा ये आप कभी बाहर गए हो? संभल से बाहर कभी गए हो? अब जी हमने यादनगर देखा ही ना हमने। हाँ। दिल्ली गए हो कभी? ना हम ना जाते कहीं भी। ये तो अपने खेत में रहते हैं, अपने खेत में रहते हैं। कितना खेत है? ऐसे ही 20 बीघे जमीन। 20 बीघे, मतलब मोटे काश्तकार हो आप? अजी मोटे होते तो फिर ऐसे ना होते जो तुम्हारे जैसे हम। नहीं, हमारे पास 20 बीघा नहीं है, आपके पास ज्यादा है। तुम्हारी नौकरी बहुत मिल रही है तुम्हें, यहाँ पसीने की एक सिर का पसीना एड़ियों पे आ जाए जब फावला चलावे तो। बात तो ठीक है, किसान मेहनत तो बहुत करता है। और रात को पानी सांप का, बेड़े का, गीदड़ का, मक्का सूख रही तब हम पानी खेत में रहे। करे ट्रा फार्म फुक के आए, बताओ क्या करें। और ये लड़के जो है किसी काम के हैं कि सब ये आवारागर्दी कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने। क्या है वैसा हमारा करता कोई नहीं। हमारा कोई नहीं ना। पूरा गांव सही है, पूरा गांव बढ़िया है। कोई हमारा आप ये बताइए कि आप जो है खेती कर लिए, शायरी कर लिए, आपकी शादी कितनी उम्र में हुई? शादी हो गई 15-16 साल की शादी हो गई। तो अब आपने जो है ये हंस कह रहे हैं लड़के आपकी बात पे? हंसे हैं आप दोनों भाई हो? ये कितने छोटे हैं? बहुत छोटे हैं हमसे, कम से कम 10-12 साल छोटे। आप तो ज्यादा टाइट लग रहे हैं। हैं? आप ज्यादा टाइट लग रहे हैं। टायर तो नहीं होंगे क्या? माल खाने में माल न मिलता। ये बात है, उनका दांत भी अभी ठीक है। हाँ। तो हाँ, ऐसी बात है। अरे ना, ये अवतार बहुत है, होशियार ज्यादा है। ये अवतार ज्यादा चला। पैसा ज्यादा किसके पास है? इन पे ही है। इन पे ज्यादा है। अरे यार, आपस में पहले तय कर लो किसके पास है। इन पे ज्यादा है। हाँ? इन पे ज्यादा है। और एक जीबीसी है, इन पे जीबीसी भी है, भट्टा भी चल रहा है, कारखाना भी है लोहे का। इनका इनके ये सब ये सब सन्नाटे में बैठे रहते हैं, ज्यादा पैसा दिखाओ ईडी आ जाएगी। हैं? छापा पड़ेगा। कुछ नहीं छापे, कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं। हाँ। अब नहीं छापा पड़ गया। छापा मार का हमारा क्या करोगे। हाँ। इसमें भी कोई शेर है क्या? अच्छा चाचा, आप जो है, आपका मैं शायरी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मोहब्बत पे बहुत लिखते हैं, आशिक मिजाज आदमी रहे हैं क्या? घर की बता ये तो है केले पे मासूक ले लेगा। फूल खिला है केले पे मासूक ले लेगा, आराम तो हमने लिया, जाने मुसीबत कौन झेलेगा। बाप रे बाप, मुसीबत ले रहे हैं आप। और क्या कह रहे हैं? मुसीबत कौन झेलेगा? फूल खिला है केले पे मासूक ले लेगा, आराम तो हमने लिया, जाने मुसीबत कौन झेलेगा।
आप ही झेलेंगे मुसीबत, तुम झेलोगे, तुम झेलोगे। हम काहे झेले मुसीबत? आप झेलो, आप खिलाए फूल हैं। तो चाचा आप लोग रोज ऐसे शाम में बैठ जाते हो, बैठकी हो जाती है, कहाँ जा रहे हो भैया? रोज मिलेंगे हम, 2 मिनट सब्र कर लो। ये जो लड़के हैं इनका भविष्य आप क्या देखते हैं? अपने सही है, अपने कमावे खावे, कमावे खावे, पढ़ेंगे लिखेंगे कि नहीं? पढ़ने जावे, पढ़ते हैं, पढ़े पढ़ने जावे, पढ़ना चाहिए लड़कों को। हाँ पढ़ना पढ़ना चाहिए, चाहिए। पढ़ना चाहिए। बगैर पढ़ा तो बिल्कुल अंधा है। बेकार है। अब हम ना पढ़े तो हम तो अंधे, तुम हमें लिख के क्या गाली दे दो, कुछ भी दे दो, क्या पता चले। तो ऐसा अफसोस होता है कि आपने पढ़ाई नहीं की? अफसोस है, हमें अफसोस है। हाँ। आपको चाचा कोई अफसोस होता है? बहुत ज़्यादा अफसोस है कि पढ़े हुए होते हम तो कुछ करते हम, बहुत पीछे रह गए हम, दुनिया से बहुत पीछे। तालीम जरूरी है? जरूरी है, जरूरी तालीम का जरूरी है, तालीम का होना जरूरी है। अच्छा ये चाचा ये अंगोछा जो रखते हैं आप कहाँ से लाते हैं? ये साथ शहर संभल से ले लें, मुँह पहुँचने के टाइम। अच्छा बड़ा बढ़िया लग रहा है। तो तुम ले लो साहब। हम तो ले ही लेंगे आपसे, अब तो हम आपके घर के हो गए ना, इतनी देर यहाँ बैठ लिए तो दे देंगे ना आप। हैं? अच्छा ये बताइए चाचा, यहाँ चुनाव भी हो रहा है, क्या माहौल है? यार अभी तो मुझे माहौल पहल का मुझे पता नहीं, पता मैं रहूँ जंगल में, हैं? मैं रहूँ जंगल में, मुझे ना पता माहौल पहल का। माहौल की पूछो इनसे और मालूम करो। हम आइए आ इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए, आइए। हैं? हमसे पानी फेरने की बात करो। पानी फेरने की? क्या बात? किस पे पानी फेरेंगे? मक्का पक्का पे, हाँ। मक्का में पानी देने की बातें करो बस हमसे, खाद रखने की। खाद धरने की, यूरिया खाद धर देंगे। यूरिया उरिया मिल रहा है टाइम से? हाँ यूरिया टाइम से मिल जाएगा, डीएपी ऊपी वो भी टाइम से मिल जाएगा। टाइम से मिल जाता है, बहुत भसड़ तो नहीं होती? हाँ ना, आलू टाइम तो बस इतना। चाचा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मत खींचो, 2 मिनट रुको। क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव का? बढ़िया। कौन आगे है? 2 पार्टी टक्कर पर चल रही हैं। कौन कौन सी? जियाउर रहमान, परमेश्वर लाल सैनी। सपा के गठबंधन से जियाउर रहमान, शफीकुर रहमान वर्ग के पोते, और परमेश्वर लाल सैनी भाजपा से, और बसपा से बसपा से 16 तली। तो किसका टक्कर है? परमेश्वर लाल सैनी भाजपा से, जियाउर रहमान सपा से, इन दोनों की टक्कर है। यहाँ सब सपा वाले हैं क्या? सब बीजेपी वाले हैं, सब बीजेपी वाले। सब बीजेपी वाले हैं? इन्हें छोड़कर बाकी सब बीजेपी वाले हैं। ये बीजेपी वाले हैं? सब बीजेपी वाले हैं। हैं? हम साइकिल चला वोट नहीं देते हैं। साइकिल के अलावा वोट नहीं देना? मेरा पूरा गांव साइकिल को देता। पूरा? हाँ मलकपुर नवादा। अच्छा, मलकपुर क्यों देता है? हम तो साइकिल चला देते ही ना आज तक। आप जो है आप बता रहे थे आप बीडीसी हैं? बीडीसी मेंबर, बीडीसी मेंबर हैं, किस पार्टी से? बीजेपी से। भाजपा से हैं आप? भाजपा। हैं? तो आप भाजपा कार्यकर्ता हुए? जी। तो ये बताइए कि आपके यहाँ हमको बताया संभल में 50-55-52% मुसलमान है, हाँ तो मुसलमान भाजपा को वोट दिलवा लेंगे आप? बिल्कुल, हाँ? 10-12%। आपके कहने से यहाँ कौन आदमी वोट देगा बताइए? सब देंगे, सब देंगे। ये बाहर के हैं, ये तो। ये बाहर के हैं, हाँ आप देंगे चाचा इनके कहने पे? बिल्कुल, बिल्कुल देंगे। किसको देंगे? है भाजपा को देंगे? हाँ। कैमरे की बात है या फिर ऐसे? नहीं नहीं, वैसे बात नहीं, भाजपा को देंगे। हम तो पहले भी लड़ाया हमने, तो किसको दिया था? प्रिवेंशन नहीं, बीजेपी लड़ाई। क्या अच्छा लगता है भाजपा में आपको? अच्छा क्या लगता है, काम हमें तो काम चाहिए थोड़ा सा, जैसे कोई परेशानी आ जाए तो हमारे काम में आ जाते हैं, और क्या है। काम में आएंगे? हाँ, भाजपा तो यहाँ जीती नहीं, पिछली बार हार गई। हार गई तो क्या बात है। इस बार? है इस बार? इस बार तो इस पर लड़ा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं चंदूसी वालों को, हाँ? चंदूसी वालों को प्रिवेंशन ईमानदारी की बात बता। प्रिवेंशन ही तो है, इसे लड़ा रहे हैं बस। और शफीकुर रहमान वर्ग जो पोते हैं वो नहीं लड़ा रहे अभी, नहीं लड़ा रहे? साइकिल न लड़ा रहे, साइकिल नहीं लड़ा? क्यों? लड़ाई ना रहे, हाँ? लड़ाई ना रहे नहीं लड़ा रहे? ना। यहाँ तो सब कह रहे हैं मुसलमान एक तरफा है। तो गाँव के थोड़ी या तमाम गाँव में, या अब हमारा गाँव तो लड़ाई रहा है भाजपा को, इसे ही प्रिवेंशन। आप काहे नहीं भाजपा वाले हो भाई? हम तो भैया साइकिल चला देते ही ना। क्यों नहीं देते? देते ही ना, हमारा दिल ना करता साइकिल चला वोट देने वाला। ये कह रहे हैं कि भाजपा अच्छा काम कर रही है। भैया हमारे लिए तो जैसा भी है काम, चलो जैसा भी हो रहा हम साइकिल को ही देते हैं। हम साइकिल कुछ वजह होगी है, साइकिल वोट? हमारा काम सब साइकिल की सरकार में बढ़िया हो रही है, और अब भी बढ़िया हो रही है साइकिल वालों को देकर वोट।
साइकिल के अलावा अब मेरे गांव के कोई वोट देता ही ना नहीं देता। ना। मतलब नवादा की मंडियों में 600 वोट है ना, 700 सब साइकिल के ही हैं। चाचा साइकिल वाले हैं? तो ये तो बाहर के हैं, ये तो बाहर के हैं, दूसरा काम बता रहे हैं। पड़ता है बहुत दूर जाकर। वो तो इस बहुत पे कोई शायरी है? इस पे कोई शायरी है? क्या शायरी है? कोई हैं? शायरी नहीं, कोई शायरी नहीं। सियासत की लड़ाइयों पे कोई शायरी है? शर्मा रहे हैं चाचा आप, जो है आप खत्म हो गई शायरी आपकी। याद आ गई तो ही तो कह दूँ। अच्छा याद कर लीजिए आप तब से, जो है तो जो है बीजेपी को यहाँ पे क्या चांस है? बीजेपी यहाँ पे जीत सकती है, जीत सकती जीत सकती है, जीत सकती बीजेपी यहाँ पे? जीत सकती है। वो दबे उससे कह रहे हैं ये जो है। नहीं, ये भी बीजेपी के हैं। बीजेपी नहीं जीत पाएगी। हैं? नहीं। यहाँ पे समाजवादी का गढ़ है, यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट भी ज़्यादा है और प्लस यहाँ ज़्यादा बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए यहाँ इंडिया गठबंधन का वोट ज़्यादा है। यहाँ पे बीजेपी सक्सेसफुल नहीं है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सौरभ भारती है। सौरभ ये बताइए कि ये तो बीजेपी वाले हैं, ये जो है कह रहे हैं हम वोट डलवा लेंगे किससे? मुस्लिमों का। देखिए ऐसा होता है, वोट अपना एक खुद का अधिकार होता है, दूसरे को हम कह सकते हैं, लेकिन स्वयं अपने इच्छा से वोट करता है व्यक्ति। तो जो संभल के आंकड़े हैं, जो अब से पीछे का भी रिजल्ट रहा है, ये जो है एक मतलब मुस्लिम और ज़्यादा बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे समाजवादी की ही हमेशा जीत रही है। 14 में तो हार गई थी। 14 में तो हार गई थी, सतपाल 14 का सैनी रिजल्ट जीते मैं थे। बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही चर्चित चेहरा है डीपी यादव, वो स्वयं यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े थे अपने राष्ट्रीय परिवर्तन दल से, तो इसलिए जो है समाजवादी का लमसम 80,000 वोट उनके खाते में कट गया था। प्लस यहाँ से एक कांग्रेस के नेता थे प्रमोद कृष्णम, जो एक हिंदू नेता थे, हिंदुत्व की छवि पे लमसम उन्होंने भी 40,000 वोट काट लिया था। तो इसलिए समाजवादी का कुछ वोट दो भागों में डिवाइड होने के कारण यहाँ से भाजपा को मौका मिल गया, लेकिन इस बार कुछ नहीं है। इस बार जो है गठबंधन की यहाँ से जीत है और कम से कम 2 लाख प्लस वोटों से जीत है। 2 लाख प्लस वोटों से जीत है। क्या बोलेंगे चाचा आप? देखिए 2 लाख से तो उस साल के भी नहीं जीते डॉक्टर साहब, 1,70,000 से जीते थे। इस बार जो है 100 के 100% बीजेपी यहाँ से जीतेगी चुनाव, जीतेगी। 2-2.5 लाख वो काट लेंगे, क्या नाम है ये जो है हाथी वाले, हाँ 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख वोट। तो आप उनके भरोसे हो कि अपने भरोसे? अपने भरोसे, अपने भरोसे। भाई साहब हमें तो साइकिल चलावा उम्मीद नहीं लग रही किसी की भी। अरे यार हम तो आप सुन लिए तब से साइकिल की, कोई वजह तो बता दो। बसपा प्रत्याशी तो जनसभा ही नहीं कर रहे हैं। इस बार तो एससी का वोट भी गठबंधन के साथ जा रहा है, भाजपा के साथ है ही कौन? क्या मुद्दे हैं लोगों के? लोगों के मुद्दे हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोग बेरोजगारी पे आपकी सरकार ने काम किया? कोई बेरोजगारी नहीं है यहाँ पे, सब खुशहाल है, खुशहाल है। सब खुशहाल है। बेरोजगारी है कि नहीं है यहाँ पे? भैया अखिलेश के टाइम में अखिलेश पहले तो नंबर 1 का काम करता है, ठीक है, शिक्षा के बारे में और रोजगारी के बारे में तो 90% तो फेल है बीजेपी रोजगारी के बारे में। बाकी विकास तो तुमने देख लिया होगा यूपी में घूम के, 90% फेल है। लेकिन शिक्षा के लिए अखिलेश नंबर 1 है। क्या कह रहे हो आप? बेरोजगारी हम बताएंगे, एग्जाम आने से पहले लीक हो जाता है, जितने पढ़ाई में पैसा लग रहा है उसका कोई पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। प्लस यहाँ SC ST के बच्चे होते हैं, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है समय से, इसलिए उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई किसान बताए ना बताए, अगर तुमने मान लो अपना खेत तैयार करा, मक्का तैयार कर ली अच्छे से, और तुम्हारे पास दावत अगर आ गई किसी भी रिश्तेदार के यहाँ से, और तुम अपनी फैमिली के साथ दावत खाना चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दावत खाना चले गए, तुम्हारे खेत में सांड दावत कर लेंगे, तुम्हारी बनी बनाई खेती को चौपट कर देंगे, तुम घाटे में पहुंच जाओगे। तो ये सब कर दिया बीजेपी ने। चलो अच्छा करा, गऊ कसी पर रोक लगाई, लेकिन उन गायों की व्यवस्था भी तो करती। गाय व्यवस्था के नाम पर धंधा है, बताओ कौन सी गौशाला में गाय सुरक्षित है? गाय को खा रही है। ये सब जो आरोप लगा रहे हैं आप, इस पे क्या कहेंगे? यहाँ पे 3 गौशाला बनी हुई है। किसान ऐसा बता दो कि कह दे जो मतलब गायों से दुखी नहीं है। की सेट्स आ रहे हैं, चुहा के बस गौशाला में ऐसी बंद कर दी, बताओ उन्हें पानी भी ना मिल लिया, तो ये पाप ना आए? और भूख की प्यासी आज बंद कर दें ये लोग। लमसम 20 किलोमीटर की दूरी है संभल से भेजो। जवाब नहीं दे पा रहे हो ये सब जो कह रहे हैं। ये क्या जवाब देंगे बीजेपी वाले? ये क्या जवाब देंगे? मैं देता हूँ ना जवाब। अरे रुक जाइए भाई, आप बोल रही उनसे जवाब लेने दीजिए, वो सत्ता पक्ष के आदमी है, इनकी सरकार है। बताइए क्या बताएं? ये जो आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार नहीं है। 3 गौशाला बनी हुई है, कई बार यहाँ पे भर भर के गाय चली गई, कोई नुकसान नहीं है गायों का यहाँ पे।
जो महंगाई का आरोप लगाते हैं, महंगाई तो हर उसमें रही है, कौन सी उसमें रही है महंगाई बताइए मुझे। ये आने वाला दौर जो है महंगाई गई है, इसमें कम थोड़ी हो जाएगा, किसी से कम हुआ है बताइए। अगर उन्होंने काम किया था अखिलेश यादव ने यहाँ पे, तो फिर क्यों चुनाव हारे। पिछले लोकसभा में उन्होंने 5 सीटें जीती थी, कहाँ गई बाकी सीटें, सब भाजपा ने जीती हैं। बहन जी ने फिर भी ज़्यादा ले ली थी, उन्होंने 10 सीटें ले ली थी। नहीं देखिए, जब काम करा रहे हैं फिर सीटें क्यों नहीं निकल रही इनकी। जो काम कराएगा उसी की सीट निकलेगी, ये तो सब। सपा तो से यहाँ जीत गई विधानसभा में सीटें। कौन सी? अरे लोकसभा की 4-5 में से 4 सीटें सपा के पास है। तो 5 ही तो ही, 5 उसके पास ही, बाकी तो सब बीजेपी की हैं। 65 यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की उससे पिछले साल जीते थे बीजेपी। इसे संभल भी हार गई, कुंदरकी भी हार गई, एक चंदौसी जीती, बाकी दोनों और दूसरी भी हार गई। ना उससे पहले तो जीते थे सतपाल सैनी बीजेपी से, यहाँ से जीते थे या नहीं जीते थे बताइए। क्यों हार गए फिर वो? बीजेपी वालों जवाब दो, साइकिल वालों को, अरे साइकिल वालों को बीजेपी वाला जवाब तो दो। ये तो हार जीत तो चलती चली आई है, ये तो चलती रहती है। फिर अखिलेश यादव क्यों हारे बताइए, फिर क्यों नहीं आए? वो भी तो हारे या नहीं हारे, जब उन्होंने काम ही नहीं किया। तो आपको मोदी जी का क्या काम अच्छा लगता है? सब काम सही है। इसे मान लीजिए कि ये जो है सपा वाले हैं और ये एकदम पक्के सपा वाले हैं, तो ये तो कह रहे हैं हम नहीं देंगे। मान लीजिए कोई नया लड़का है 18 साल का, पहली बार वोट डालेगा, तो आप उसको बीजेपी के कौन सा 5 काम बताएंगे कि बीजेपी को वोट दो? देखिए गल्ला मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है, मुसलमान को ज़्यादातर मुसलमान को गल्ला। आयुष्मान कार्ड का लाभ ज़्यादातर मुसलमान को, ज़्यादा बच्चे मुसलमान पे ही हैं, तो आयुष्मान कार्ड का लाभ ज़्यादातर मुसलमान को मिल रहा है। ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे तो मुसलमान पे ही हैं, तो ज़्यादा लाभ मुसलमान को मिल रहा है इसका, आयुष्मान कार्ड का। और क्या, सब काम बढ़िया है। सड़कें, खरंजे, क्राइम ख़त्म, गुंडागर्दी ख़त्म, सारे काम तो ख़त्म कर दिए। और सपा की सरकार में कहीं मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा है, कहीं कहीं दंगा हो रहा है, इसमें तो दंगेबाजी रही है, बाकी तो और कुछ काम हुआ नहीं, बाकी कोई काम नहीं हुआ। बाकी दंगे हिंदू मुस्लिम यही रहा है बस। क्या सोचते हो ये जो बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बोले चोरी चपारी सब खत्म, बदमाशी खत्म, लोगों की रात में जा रहे हैं, लूटमारी ये सब खत्म हो गई। चोरी चकारी होता है, हाँ चोरी चकारी सब खत्म हो गई, खत्म हो गई। तो ठीक है, भाजपा की सरकार सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किसका काम ज़्यादा अच्छा है? बीजेपी का बढ़िया है। किसका, मोदी का कि योगी का? मोदी का भी योगी का भी, दोनों का बढ़िया है। जब मोदी का अच्छा है जब तो योगी का अच्छा है, बढ़िया काम है एकदम। सही बात बताओ, ये बात एकदम बढ़िया, एकदम सही बोल रहे हैं। और क्या, ये आपके गांव में ठीक ठाक आपने वोटर तैयार कर लिए भाजपा के? बढ़िया, एकदम बढ़िया माहौल है। ये लोग बाहर के हैं? ये बाहर के हैं सब। आप लोग कहाँ से हो? कोई नहीं है यहीं क्यों? क्या सोचते हो जो सरकार पे? सरकार के बारे में सही सोचते हैं, एजुकेशन के मामले में अच्छी सरकार है। अभी भाई ने बताया कि सपा सरकार में एजुकेशन अच्छी थी, सपा सरकार में लीक ज़्यादा होते थे पेपर, सपा सरकार में जो पढ़ लिया है जो नहीं पढ़ लिया सारे पास होया करते थे, लेकिन इस सरकार के अंदर जो पढ़ लिया है वही पास होता है। सपा सरकार में सारे पास। देखिए कह रहे हैं सपा सरकार में ज़्यादा पेपर लीक हुए। भाई साहब ऐसा नहीं है, कहने से नहीं होता है, रिजल्ट पीछे का चेक करने से होता है। इस सरकार में पेपर लीक हुए हैं। और स्वास्थ्य की बात करी जाए, अभी आयुष्मान कार्ड की बात चल रही ही, तो मैं आपको बता दूं अखिलेश यादव जी ने 108 नंबर एम्बुलेंस चलाई। आप कार्यकर्ता हो क्या सपा के? नहीं नहीं, अरे कार्यकर्ता क्यों होता है, मैं एक वर्कर हूँ, अपना कार्यकर्ता हूँ खुद का। देखिए अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस चलाई। अगर आप स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें तो इस गांव में आप पूछ लीजिए, एम्बुलेंस का लाभ उठाने वाले करीब करीब मैं 100 लोगों से यहाँ मिलवा दूंगा। आप आयुष्मान के कार्ड का लाभ उठाने वाले 10 लोगों से मिलवा दो यहाँ पे। आइए 10 लोगों के साथ है कोई यहाँ? आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने वाले हम हैं, यहाँ पे काफी आदमी है सब। चचा का बना है? हाँ बना है। बना है चचा आपका? क्या? आयुष्मान कार्ड बना है? हाँ बना। आपका बना है? कार्ड हमें पता क्या, हम नहीं जानते। अरे इलाज कराने जाते हो? हमारा डॉक्टर इलाज कर रहा है और सरकार कर रहा है इलाज। हाँ सब सरकारी करेंगे। नहीं, वो डॉक्टर इलाज करे तो फ्री में करे, पैसा ले वे? पैसा ले रहे। ये कह रहे हैं पैसा लगता है। विकास कराए हैं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, अगली सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ। आप ये बताएं, हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री रह लिए, क्या नाम है, नवाब साहब। अभी तक संभल के अंदर ना तो रेल का काम हुआ, ना ही कोई मेडिकल कॉलेज है। सांसद भी आपके पास? सांसद भी। आज तक ये बताएं, सपा के इतने शुरू से सपा चलती आ रही है इसमें ज़्यादातर, लेकिन आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ संभल के अंदर, ना कोई एजुकेशन के मामले में। तो फिर एजुकेशन के मामले में कैसे बोल सकते हैं सपा वाले?
मेडिकल कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, सारे स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं संभल के, तो प्रॉब्लम होती है सबको। आप क्या सोचते हो? भैया जब हमारे भाई लोग सब भाजपा में जाना है तो हम क्या जाएंगे? अभी तो यार कैमरा बंद था तो कह रहे थे हम सपा वाले हैं। कब कह रहे थे? अभी जब कैमरा ऑन नहीं था। नहीं, हमने कब कहा? आप झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं यार, गजब आदमी है, देख लो जरा। कैमरे में दिखाओ हो तो गलत कह रहे हो आप। नेता हो यार आप तो। अरे हम नेता वेता नहीं है, लेकिन जब हमारे भाइयों हमारे साथ हैं तो हम भी साथ हैं भाइयों के। क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी का सब काम बढ़िया ही बढ़िया है। क्या बढ़िया है बताओ जरा। 3 काम बताओ। अरे सारा आपको पता ना है कोई बढ़िया? अरे आप बताओ ना यार। बढ़िया काम है जब तो तीसरी बार हंस का रहे हैं जी, ये सब हंस का रहे हैं आप। ये बच्चे हैं। आपने 3 काम बताए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो अच्छे हैं जब तो बनने जा रहे हैं। गलत सोचते बनते क्यों बताओ आप? अच्छे हैं जब तो बनने जा रहा है तीसरी बार। अच्छा, आजकल नेता लोग जो बयान वयान दे रहे हैं सुनते हो आप लोग? हैं भाषण उछल सुनते हो? किसका सुना? भाषण तो अपने हम तो इनका विधायक जी का सुन रहे हैं, सर्वेलाल सैनी जी का। बढ़िया भाषण दे रहे हैं जी। उनके अंदर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, बढ़िया कैंडिडेट है वो। बढ़िया कैंडिडेट है एकदम। उनके पक्षपात का कोई मतलब नहीं है उन्हें, बढ़िया कैंडिडेट है। क्या कहेंगे आप? ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई आ जाएगी इलेक्शन के बाद। सच्चाई आ जाएगी। एजुकेशन के लिए बीजेपी ने करा क्या है? एक इंस्टीट्यूट खोला है, एक स्कूल खोला है, एक हॉस्पिटल खोला है, जवाब दीजिए। ऑल ओवर इंडिया जवाब दे दें। ऑल ओवर इंडिया वो इनसे बात कीजिए, एजुकेशन के बारे में इनसे बात ऑल ओवर इंडिया जवाब इनसे बात कीजिए। ऑल ओवर इंडिया सिंगल स्कूल, सिंगल कॉलेज, सिंगल एम्स, एनीथिंग, कुछ भी अगर दिया हो। संभल के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं आया था सपा सरकार में, आज बीजेपी की सरकार है। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ आपसे, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। जिसने पूरे इंडिया में एक नहीं किया, आप खाली संभल के लिए देख रहे तो सरकार के इतना मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए, जो एम्स बनवा दिए। हो। एक भी खोला हो तो बताएं ना, प्रूफ दें। मेडिकल कॉलेज इस बीजेपी सरकार में खुल लिया है, सपा सरकार में आज तक कोई भी एजुकेशन पर कुछ नहीं हुआ। आज के टाइम में कॉलेज खुल लिया है। किसकी रहती है ये सब जो होता है? किसके हाथ में होता है? सरकार दोनों। राज्य अच्छा, ये बताइए यहाँ सपा की सरकार में सांसद थे बर्क साहब, अब तो उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने क्या करवाया अपने इलाके में? काम बढ़िया करा। हमें सबसे बड़ी बात उनके हाथ में क्या थी, हमने पक्षपात नहीं देखा कभी भी। कोई भी चले सबसे चीज, चाहे वहाँ हिंदू पहुँचो, मुस्लिम पहुँचो, किसी वर्ग का आदमी पहुँचो, कोई टेंशन नहीं, कोई भी जाके मिल सकता था, कोई हर किसी का काम होता था। सबसे बड़ी चीज ये थी। ये आप लोग का काम होता था जी। ये कह रहे हैं बर्क साहब सबका काम करवाते। हमारा कोई काम ऐसा पड़ा नहीं जो जाने की जरूरत पड़े। जब पढ़ाई नहीं तो फिर आप गलत बता कैसे रहे उन्हें? जब काम आपका कोई पढ़ाई नहीं उनसे, तो आप गलत बता कैसे सकते हैं? तो आप तो कार्यकर्ता हो, इनको कैसे समझाओगे आप? डॉक्टर साहब ने कोई भी काम संभल के अंदर कराया हो तो आप देख लें, संभल में जाकर कोई भी काम नहीं कराया। रेल की लाइन उनसे पारी नहीं हुई। ये तो 15 साल से सरकार आ गई बीजेपी की, बाकी 70 साल तो कांग्रेस सरकार रही। आपकी सरकार ने क्यों नहीं बनवा दिया यार रेल और सड़क? सब बन जाएगा, धीरे धीरे सब बन जाएगा। कब 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 जब बन जाएगी सरकार ही चली जाएगी, खत्म बना देंगे मोदी जी। अब कहे 400 पार आएंगे और मोदी जी बनवाएंगे। हाँ, 400 पार आ जाए वही बहुत है, 40 आ जाए वही बहुत है, 40 आ जाए वो भी बहुत है। अगर 40 आए इनकी बीजेपी वालों की तो शुक्र बनाइए ना, सारी साइकिल चलेगी। गठबंधन हर जगह। अरे यार जब यह संभल से चल जाएगी क्या? चैलेंज कर रही हूँ हर जगह का, हर जगह का चैलेंज कर रही हूँ, गठबंधन ही निकले। 400 पार है अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। नहीं आया फिर, नहीं आया, ना आने का क्या मतलब है? नहीं आया फिर। 30 साल राजनीति करेंगे मोदी। 30 साल 30 साल कोई सरकार नहीं आने वाली। 30 साल तक कोई सरकार नहीं आने वाली। भाईजान उनके लिए आधार कार्ड अलग से बनेगा 100 साल की। आप तो बाहर गए हैं। अरे बाहर के तो मतलब थोड़ी वोटर तो यही आप तो बाहर हम तो विधानसभा बाद आधार कार्ड काम नहीं करता तो वो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे 60 साल बाद? ये कौन बता दिए 60 साल बाद आधार कार्ड नहीं? आधार कार्ड 60 साल 70 साल की उम्र है, कहाँ गए? जनसेवा केंद्र पर चलो, अभी सच का सामना। ये कौन बताया यार 60 साल बाद आधार कार्ड नहीं काम करता? सबका बनता है। जनसेवा केंद्र वाले मना करते हैं, 60 साल वालों। ये यहाँ भी व्हाट्सएप पे पढ़ाई चल रही है क्या? नहीं चल रही है। हाँ बताओ, ये जो कह रहे हैं इस पे जो हाँ इस सरकार में हमारे गांव का मलकपुर नवादिक मडियो का स्कूल टूटा पड़ा, अभी वो बना ही ना है। 2 जवाब अभी टूटा हुआ है। 5 साल 2 जवाब 5 साल हो गए। यार ये आपको घेर लिए हैं क्या? धर्मशाला भी सब चीज बनी पड़ी है एक तरफ से। डेयर की पायलट पे
वहाँ बैठ के बताओ, सफाई तो लगना है स्कूल में। गाँव के विधायक कौन लगते हैं? किसको जिताया था पिछली बार? क्यों नहीं कराया फिर उन्होंने? आप उनसे किसके हैं, वो सपा के या बीजेपी के हैं? तो सपा के ना, उनसे पूछो क्यों नहीं कराया। आप बीजेपी के नेता को जिताओ, वो ना कराए तब बोलो। सरकार थोड़ा ये सरकार होती तो कराते, अब सरकार आए करा देंगे। वो खुद कराएं। बता रहे थे अभी कि राशन बढ़ रहा है। राशन कितने लोगों को मिल रहा है इस टाइम? कितने लोगों को? सबको मिल रहा है। मतलब कितने % लोगों को मिल रहा होगा? कितने लोगों को मिल रहा है? कुछ आइडिया है आपको? 80%। तो इसका मतलब पता है आपको? बेरोजगारी कितनी है? अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है पता है आपको? मुझे तो सब खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। खुशहाल है सब लगा रहे हैं। आपके 700 के सब लगा रहे हैं? नहीं, रुपए की दहाड़ी है। सब लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं। सबको लगाएंगे आप? 1.5 लाख रुपए कर्ज बंद है, एक आदमी 1.5 लाख रुपए देश में। नहीं 1.5 लाख रुपए कर्ज बंद है। ये कह रहे हैं कि राशन ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब बेरोजगारी ज्यादा। क्या राशन ज्यादा मिलने से बेरोजगारी का क्या सीन है? मिल कितना रहा है? 5 किलो पर यूनिट, 5 किलो पर यूनिट। जो आप भी खड़े जी, राशन किसे मिलता? राशन किसको मिलता? सरकार का जो तरीका है कि हाँ भाई राशन देना किन लोगों के लिए देती सरकार, अपने भाषण में बोलती, मोदी जी भी बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं कि 80 करोड़ गरीब लोगों को हम राशन दे रहे हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है? गरीबों को वो दे रहे हैं, गरीब उन्होंने नहीं किए हैं। गरीब तो पहले से ही हैं, वो गरीबों का भला कर रहे हैं। जी। जब 2014 में सरकार आई थी तब हमारी GDP क्या थी और हमारी जो कंट्री पे कर्जा था वो कितना था, बताएंगे आप? आज कितना है? आज कितना है पता है आपको? 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था जब 2014 में हमारी सरकार, मतलब क्या मैं 2014 में कांग्रेस सरकार हटी थी। आज की डेट में पता है आपको जनवरी तक का कितना है? 205 लाख करोड़। कहाँ पढ़ा? मैंने न्यूज़ पे ही। जी। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मैंने न्यूज़ नहीं देखी, मैंने न्यूज़ नहीं देखी। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज़ और चल रहा है आजकल जो है उस पर भी आप खड़े रहिए। आप जब बता रहे हैं तो एक बात ये है कि बीजेपी आरोप लगा रही है, आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आरक्षण जो है वो मुसलमानों में बांट देगी। आप लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं? ये तो जिंदा राजनीति में चलता है ये सब। चलता है? अच्छा ये ऐसे ही है? ये तो जिंदा झूठ बोलते हैं ये लोग तो। ये जो एक ये मुसलमान को गले का फायदा, आयुष्मान कार्ड का फायदा, हर चीज में फायदा है मुसलमान को। जी हमें गले का फायदा नहीं चाहिए, हम भी मुसलमान ही हैं। क्यों ले रहे हो आप गल्ला? हम कह रहे हैं हमें सरकार ही नहीं चाहिए। और कौन खा रहा है? अच्छा, गल्ला भी खा रहे हैं, वोट भी दे नहीं रहे। तो क्यों दे रहे हो? गल्ला भी खा रहे दे क्यों रहे हैं, हो? वोट भी देंगे नहीं, गल्ला भी खाएंगे बीजेपी का। बंद कर दो, बंद कर दो ना, दे क्यों रहे हो? एक बात आई, 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आ गए, जो मोदी जी ने बोला। आगे बोला था, आपने सुना होगा, हमने नहीं सुना। 15 लाख का नहीं, हमने नहीं सुना कभी भी। 15 लाख मजदूरी की करते हैं। एक चीज किसी का आए 15 लाख रुपए किसी खाते में आता है, बता दो। 15 लाख तो जुमला था, बताया ना अमित शाह जी ने। बोला है मुख्यमंत्री देश का, बताओ। इन लोगों ने उड़ाया 15 लाख का, बाकी कोई ऐसा जुमला नहीं है जो 15 लाख का बोला हो प्रधानमंत्री जी ने। नहीं बोला है आज तक नहीं बोला है। अगर बोला तो सुनाइए। अभी एक सेकंड। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ गांव के हैं, एक आजकल नया शब्द आया है मार्केट में, इनहेरिटेज टैक्स, सुना है? जी। इनहेरिटेज टैक्स के बारे में किसी ने सुना है? विरासत का कर लगेगा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, इसके बारे में कोई सुना है? आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं पता आपको? नहीं पता होगा। अरे बीजेपी के बड़े बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं। व्हाट्सएप पे पहुंचा नहीं होगा ना अभी इनकी, अभी इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पहुंचा नहीं होगा ना वो। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस आ जाएगी तो इनहेरिटेज टैक्स लगा देगी। कांग्रेस कह रही है हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पे? इस बारे में जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी। इस बारे में जानकारी आपको इसके बारे में सुना आपने? ना हमने कुछ नहीं सुना, हमने तो यही सुना 15 लाख खाते मांगे, हमारे तो आए ना था। हम तो यार आप 15 लाख पे ही अटके हो अभी। जुमला बोल तो दिया उन्होंने, झूठ क्यों बोला है? देश के प्रधानमंत्री हो गए, झूठ तो मत बोलो। क्या 15 लाख के चक्कर में अभी खाता खुलवा के बैठे हो क्या? अरे भैया सबने खुलवा रखे, सबने, इन्होंने किसी को मिले हो तो बता दे। प्रधानमंत्री जी कहने से खुलवाए, उनके प्रधानमंत्री जी कहने से खुलवाए जनधन योजना के अंतर्गत खाते। 2000 रुपए मिल रहा है ना किसान सम्मान निधि का। 2000 मिल रहा है कि नहीं? अगर मिला हो तो बताइए, हमें मिल रहा है। भाई इधर मिल रहा है, महंगाई भी तो ना थी भाई। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, क्या फायदा है? 465 रुपए का सिलेंडर था, बढ़ते हैं। अच्छा आप ऐसा खड़े हो जाओ, ऐसा लग रहा है सब आपको घेर लिए हैं। ऐसा लग रहा है राशन बंद हो गया, बंद कर दो। लेकिन जहाँ महंगाई थी उससे आधी करके दिखा दो,
पेट्रोल अच्छा, वो तो तब यही बीजेपी वाले तो कहते हैं कि भाई तनख्वाह भी बढ़ गई। तनख्वाह कैसे बढ़ गई? कहीं काम ही ना तो तनख्वाह कैसे बढ़ गई? तनख्वाह कैसे बढ़ गई? अब ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। जो सरकार है उसकी तो किसकी सरकार में महंगाई नहीं थी? बताइए, कहीं महंगाई नहीं है। सर पेट्रोल पे डीजल पे जीएसटी हटा है ना, तो सब चीज मद्दी हो जाएगी। पेट्रोल पे डीजल पे जीएसटी हटा दे तो आज किसान का आलू, इस सरकार में आलू फिकता था, कांग्रेस सरकार में आलू फिकता था, आज किसान का आलू 30 रुपए किलो बिक रहा है। इस साल बिक रहा है, पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल बताओ। 50,000 रुपए बीघा बिक रहा है आपके साल में। पिछले साल हर चीज का भाव बढ़िया, धान का भी बढ़िया, मक्का का भी बढ़िया, हर चीज का भाव मिल रहा है। क्या कह रहे हो आप? पिछले साल भी बड़े बेका था रेट, ठीक चल रहा है मामला, बढ़िया चल रहा है। ये जो है क्या कह रहे? अब की बार 400 पार हो गया मोदी सरकार। कह रहे हो समाज दे रहे हैं यार, पूरा सही बताओ। जी क्या लगता है 400 पार होगा क्या? इंशाल्लाह 400 पार होगा। इनकी 40 ही आ जा कहीं सब अभी तक देखो सुनो, पिछली बार क्या हुआ जब गठबंधन भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन एक तरीका हुआ कि सबसे ज्यादा वोट देने की कोशिश करी सपा को, लेकिन फिर भी सरकार नहीं आई। तो अब क्या सरकार आएगी सपा की? ब्लैक पेपर से मोहर लगवा के, अगर ये तुम्हारे 40 तो 40 20 निकल गया। मशीन में दिक्कत आई है, रिपोर्ट दिखाई है, वो नहीं पता आपको? हाँ ईवीएम में दिक्कत आई है, बहुत जगह दिक्कत आई है। लाइव एग्जांपल दिखाएं। अरे डबल ईवीएम वोट टेप करने पे सिंगल पे दूसरा वोट बीजेपी को जाता है, ये लाइव दिखाया, डेमो कहाँ दिखा दिया? डेमो दिखाया। सुप्रीम कोर्ट में कल जिरह हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया मेरे भाई। ईवीएम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ईवीएम से वोट ठीक पड़ रहा है। अच्छा, ईमानदारी तो वह जो ब्लैक पेपर से वोट होता है, सच्चाई ईमानदारी। अब एक बात बताए, आप कैमरामैन के साथ हो ना, कैमरे के सामने तो उनका ही पक्ष रखोगे ज्यादातर, क्योंकि उनके साथ काम करना है। तो जिसकी सरकार है, जो कुर्सी पे है, उसके नीचे जितने भी होंगे ना, उनको तो भाई उसकी रजामंदी पे ही काम करना। हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबको मानना पड़ता। ईवीएम मशीन मैंने खुद देखी है। जब सुनो मैं खुद बूथ का एजेंट होता हूँ। जब वोट डालने से पहले 20-25 वोट डाल के दिखाए जाते हैं सब एजेंटों को कि वोट डालने देख ले सही वोट पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। सबके 4-4, 5-5 वोट डाल के दिखाए जाते हैं। तो ईवीएम मशीन को गलत कैसे कह सकते हो? ये हैंग भी करवा देते हैं यार तो क्या चाहते हो, बैलेट से वोट हो? ब्लैक पेपर से वोट होना चाहिए, ईमानदारी है। एक बात बताओ, पहले आदमी साइकिल से चलता था, फिर मोटरसाइकिल आ गया, फिर कार आ गई, अब आप कह रहे हो फिर साइकिल चलो? हैं? साइकिल से आदमी बीमार नहीं होता, साइकिल से आदमी बीमार नहीं होता, सेहत बनती है, कसरत होती है साइकिल से। ये पहले वाले आदमी है, पहले दौर में ही ले जाना चाहते हैं। ये पहले दौर वाला आदमी है, उसमें ही ले जाना चाहते हैं। जब इनका वोट नहीं मिलता तो ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में घपला है। और ये चाहे एक बात बताइए, मोदी जी ने एक बयान दिया, वो सुना है? क्या बयान दिया बताइए? मैंने सुना नहीं, मैं गोदी मीडिया देखता नहीं हूँ। एक बयान दिया, बोले कि जो है कांग्रेस वाले जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको जो है सब मंगलसूत्र दे देंगे, आपका सारा संपत्ति दे देंगे आपका। और बोले कि ये मुसलमान, और उसमें उसी लाइन बोले घुसपैठिया। सब ऐसा चलता रहता है। ये तो चलता रहता है, सब इलेक्शन का टाइम है, ये तो सब चलता रहता है। बाकी हर काम में बराबर है, बराबर। हाँ, किसी को ये नहीं है कि किसी को दुख पहुंचा रहे हो, ये किसी को ना मिल जाओ। ठीक है जी ठीक। क्या करते हो दोस्त? मैं दूध की डेयरी। दूध की डेयरी। आपने पहली बार वोट है इससे पहले? क्या पहली बार वोट है इससे पहले? मैं पहली बार अब दूंगा। पहली बार तो फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोच रहा है? फर्स्ट टाइम बीजेपी। जी। क्यों, क्या वजह है? क्या वजह क्या, सब हमारे ये सब भाई लोग वहीं वोट देंगे, हमें भी वहीं देंगे। सब हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं, सब जितने भी हैं गांव लोग किसी के कहने पे देते हो या अपने मन से देते हो? मन से देंगे अपने। जी चलिए, बढ़िया बातचीत रही। ठीक है, ये कौन सा गांव बताया था आपने? मुजफ्फरपुर। और आपका नाम है मोहम्मद मुजफ्फर? मुजफ्फरपुर के मुशर्रफ साहब बीडीसी हैं। इनके घर के बाहर चौपाल लगी है। आदमियों ने बताया कि यहाँ इलाके के मजबूत आदमी, इनके पास पैसा रुपया ज़्यादा है। हाँ ठीक बात है। अच्छा, ये सामने आपका है, ये वालों पे किसी पे पैसा नहीं मिलेगा। सब बढ़िया कार्य करता है, किसी पे नहीं नोट मिलेगा, नहीं कुछ मिलेगा। तो यहाँ क्या बता दिया? बता दिया। अरे BMW से चला है, ऐसा थोड़ी साइकिल से थोड़ी चला है।
BMW से चला है बीजेपी वाले, कोई साइकिल से थोड़ा चल रहा है। फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से नीचे किस पे गाड़ी है? अगर छोटे से जो इन्होंने 4-4 गांवों के मंडल अध्यक्ष बनाए रखे हैं उस पर भी ठीक ठाक गाड़ी होती है। आपके पास है? देखिए वो भी नहीं, कुछ नहीं है हम पे, खाली मोटरसाइकिल है, खाली मोटरसाइकिल है। ये भाई की है, खाली मोटरसाइकिल है। अच्छा, ये दूसरे के नाम पे ले रहे हैं? देखो नाम इनका, देखो वो लिख रहा है मोटे मोटे अक्षरों में। अच्छा, चलिए गांव में आपके आए, बढ़िया बातचीत हुई और सबसे बढ़िया हमको लगा चचा ने जो शायरियाँ सुनाई है। चचा आपको हम आज जो है अब हम आपको विश्वविख्यात करके मानेंगे कि आदमी आपके पास आए और 4 शायरी सुने और आप शायरी का चार्ज करिए कि हम एक शायरी 10 रुपया लेंगे कम से कम, हैं? जाते जाते एक शायरी आप सुना दिए, हम ख़त्म कर दे बात। एक हवा ऐसी चली दुश्मन जमाना हो गया, गांव वालों ने दी कि भाई जेल खाना हमारे लड़कों को हो गया। क्या बात है, तुम लोग बहुत ताली बजा रहे हो हैं। अभी तुम लोग से पूछने लगूं क्या पढ़ रहे हो, ABCD फिर नहीं बता पाओगे, हैं? कौन? वो तो पढ़े लिखे हैं। क्या पढ़ाई की आपने? मैं फार्मेसी कर रहा हूँ। फार्मेसी कर रहे हैं तो बात से ही लग गया है। तो जो ज़हीन आदमी होता है बातचीत से समझ में आता है पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है। और ये हैं, इनका नाम अमान है। अमान है ना? इधर आओ अमान, इधर आओ। ये अमान बनना चाहते हैं डॉक्टर, हैं? डॉक्टर बनोगे? तो डॉक्टर बन के ये जो चचा लोग हुक्का पी रहे हैं इनका इलाज करोगे? हाँ करेंगे, हैं? करेंगे। इनको बोलो काहे पीते हैं, छोड़ दें। इनकी मर्जी है, ये पिए या नहीं पिए, मतलब हम तो मतलब सारे लोग इनसे मना करते हैं, मतलब ये कैंसर हो रहा था इससे, लेकिन ये मानते नहीं, मतलब ये बोलते हैं कि आदत पड़ गई। आदत पड़ गई है, हाँ। ये गलत चीज़ है। हाँ। कौन सी क्लास पढ़ते हो अमान? 6th। डॉक्टर बनना है आपको? हाँ। आपके यहाँ क्या करना चाहते हो डॉक्टर बन के? कुछ नहीं, मतलब देश में सुधार। देश में सुधार? हाँ। तो आपके यहाँ तो अस्पताल कम है ऐसा बता रहे हैं लोग? हाँ, अस्पताल कम है, मतलब हाँ। तो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो हिंदी? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, हाँ। ठीक बात है। पापा क्या करते हैं? दूध का काम करते हैं मेरे पापा भी। गाय वाय पाल रखी है? नहीं, हाँ, भैंस पालती है। भैंस पाल रहे हैं। और आपके आसपास के बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। सब पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं? पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। पढ़ने में मन लगता है खेलने में? पढ़ने में मन लगता है। पक्का? पक्का। ईमानदारी की बात। हाँ। कितने % आए थे तुम्हारे? हमारे 75% आए। बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, ये पूरी बातचीत रही, मज़ेदार बातचीत रही, इंटरेस्टिंग रही, दोनों पक्ष के लोग मिल गए। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मस्त मौला मोहन है, उन्हीं की मेहनत से ये सारा वीडियो बन पाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मोहन के लिए एक शुक्रिया लिखिएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। थैंक यू।